साल 2023 WWE के अकॉर्डिंग वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट एंड शॉकिंग ईयर में से एक था। इस साल हमें कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो हमने कभी भी सोची नहीं थी। सीएम पंक फाइनली 10 साल बाद WWE में वापस आए। द रॉक ने भी स्मैकडाउन में हमें एक अपीयरेंस दी थी। जॉन सीना कुछ टाइम तक एज अ फुल टाइम वर्कर काम किए और हमें न्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप भी देखने को मिली। और अगर हम इस पूरे साल की रिकैप की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है रॉयल रंबल से, जब सैमी ज़ेन ने बिट्रे किया था रोमन रेंस को, और जिस प्रकार से शील्ड ने धोखा दिया था रोमन रेंस को, उसी प्रकार से सैमी ज़ेन ने भी धोखा दिया रोमन रेंस को। मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच भी इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रेसलमेनिया की बात करें तो इस बार के जो मेन इवेंट्स थे वो पिछले कुछ समय के आज तक के सबसे बेस्ट मेन इवेंट थे। हमने जजमेंट डे का राइज देखा मंडे नाइट रॉ में। एक समय पे उनके पास हर एक चैंपियनशिप थी। डेमन प्रीस्ट ने इस बार मनी इन द बैंक को जीता। LA नाइट का हमने राइज WWE में देखा और एक समय तक वो WWE के टॉप हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर थे। चाहे वो कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी हो या फिर हो रोमन रेंस और जे उसो की, इस साल हमें बहुत ही अच्छी राइवलरीज देखने को मिली। जिमी उसो का जे उसो पर टर्न होना और जे उसो का मंडे नाइट रॉ पर जाना, ये सब भी हमें इस साल देखने को मिला। रोमन रेंस का हमने 1000 डेज तक एज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन देखा। गुंतर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमने हर हफ्ते रॉ में देखी और वो अब बन गए हैं लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सेथ रॉलिंस को फाइनली वो क्रेडिट मिला जो वो डिजर्व करते हैं और वो इस बार बने न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और जो WWE काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, उनके लिए भी इस बार जॉन सीना ने हमें 1 से 2 फ्यूड दी और कुछ समय तक एज अ फुल टाइम वर्कर WWE में उन्होंने काम किया। और द ब्राह्मा बुल रॉक ने भी स्मैकडाउन में हमें एक अपीयरेंस दी। एज का AEW में जाना ये भी एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग एलिमेंट था जो कि हमें इस साल देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज में, जब हमें एक रात में 2 रिटर्न देखने को मिले। सबसे पहले आया द वाइपर रैंडी ऑर्टन 18 महीने के बाद, और उसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिला द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का। और फाइनली 10 साल बाद वो WWE में वापस आ गए और ये इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। लेकिन इन सभी के बावजूद एक ट्रेजिक न्यूज़ हमें इस साल सुनने को मिली, जब हमें यह पता लगता है कि ब्रे वाइट एट द एज ऑफ 36 हम सभी को छोड़ के चले गए। लेकिन इन सभी के बावजूद ये साल WWE का काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। WWE ने बिजनेस के अकॉर्डिंग भी इस साल काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है और आने वाले समय में भी WWE ऐसे ही हमें एंटरटेन करेगी।